अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, एक हफ्ता पहले एक उम्मीद जागी कि अब मुल्क में सियासी अफरा तफरी खत्म हो जाएगी और सियासी इस्तेहकाम आगे बढ़ेगा, जन्म लेगा और सियासी मामलात भी आगे बढ़ेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे थे और यहां तक कि एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी नजर आए। गुफ्तगू इस बात तक सिर्फ महदूद नहीं रही, बल्कि कमेटियां बनी दोनों जानिब से। फिर अब बात आगे बढ़ी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मिलने के बाद हुकूमत को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने पर रजामंद भी हुई और इमरान खान भी अपने दो मुतालबात से पीछे हट गए, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट की वापसी, जो सबसे बड़ा एक मुतालबा था, उससे पीछे हटते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आई। लेकिन अब मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात करवाई नहीं जा रही। इस दौरान इमरान खान भी एक बहुत बड़ी खामोशी के बाद एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक मरतबा फिर कठपुतली वज़ीर आज़म करार दे रहे हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि ये कैसी जमहूरियत है जिसमें उनके नाम लेने पर भी पाबंदी है। इमरान खान के ट्वीट के जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हुए नजर आते हैं कि खान साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ रहा है। मजीद कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान जबाबंदी सबसे अहम होती है और इस तमाम तर बयानात के बाद अब यही सवाल जन्म लेता है कि क्या मुज़ाकरात सही मानों में शुरू होंगे या पहले ही खत्म हो जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस साहब आगाज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने देखा कि मुज़ाकराती टीम जो बनी थी, कमेटी जो कायम की थी हुकूमत ने, उसकी जानिब से कहा गया था कि रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म अपने मुतालबात दे, लेकिन मुतालबात अभी तक पीटीआई ने दिए नहीं है। कहती है पीटीआई की टीम और उनकी जो लीडरशिप है कि अगर खान साहब से हमारी मुलाकात होती है तो ही हम हतमी तौर पर कोई बात आपको बता सकते हैं। खान साहब से मुलाकात आपकी हो नहीं रही, क्या समझते हैं कि क्या रुकावट है सबसे बड़ी? देखिए, बात यह है कि असूलन तो कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए थी। जैसे अभी आपने फरमाया जी कि लास्ट टाइम जो 2 तारीख को जब ये बड़ी अच्छे तरीके से प्लेसेंट्री जो है एक्सचेंज हुई है, बड़े अच्छे एक दूसरे के मुतालिक हंसी मजाक और मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे के साथ मुखातिब हुए। लेकिन जब वहाँ ये बात हुई कि रिटर्न मुतालबात देंगे तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए इमरान खान के साथ एक मुलाकात करना चाहते हैं और रेडीली उन्होंने एग्री किया। जो मुज़ाकराती टीम हुकूमत की थी उन्होंने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, आप उनसे मुलाकात कर लें। लेकिन आज एक हफ्ता गुजर गया, आप देखिए ना, आज 8 तारीख गुजर गई, 2 तारीख की बात है जी। आज तक जो है वो मुज़ाकराती टीम जो है वो इमरान खान को नहीं मिल सकी। तो बताइए कि इसमें फॉल्ट किसका है? फिर डाउट क्रिएट होते हैं। इसका मतलब है कि आप सिंसियरली इसको चलाना नहीं चाहते हैं, आप इसको सीरियसली टेकअप नहीं कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। ये सारी बातें पे डाउट जो है जेल के अंदर आते हैं जी। और फिर मामला है, फिर हर कोई अपनी, देखिए ना, जब निगोशिएशन को आप जरा बालायतात कर देंगे तो फिर आप अपने अपने गन्स की तरफ जाएंगे, अपने अपने मुहाज की तरफ जाएंगे। जब मुहाज की तरफ जाएंगे तो फिर वो भी वही बात करेंगे कि भाई आपका तो मैंडेट ही नहीं है, आपकी तो हुकूमत का अख्तियार ही नहीं है आपके पास, आपने तो आइन को हुलिया बिगाड़ दिया आपने। तो सारी बातें वहीं शुरू हो जाएंगी और ये बड़ी तकलीफ में सूरत हाल है। ये मामला मुल्क का इसलिए नाजुक सूरत हाल है कि तदब्बर जो है वो ज्यादा हुकूमत जो है अमले को दिखाना होता है हमेशा। मैग्नेनिमिटी जो है वो हमेशा हुकूमत को दिखानी पड़ती है और वो फिर आगे मामला चलते हैं। और ये अगर इस तरह से चलेंगे और जब आप टीवी के ऊपर और जहाँ पे मीडिया में जहाँ पे की बात होती है और आपके नुमाइंदगान या हुकूमत के नुमाइंदगान बैठते हैं जब, तो वही उसी तरह से वो इस्लाम दराजी जो है वो इमरान खान के ऊपर हो रही होती है। वही बात जो है वो 9 मई के हवाले से वही किस्सा पारीना बन गए जी, जिनको इलेक्शन के रिजल्ट ने दफन कर दिया। आप फिर उठा के उसको उजागर करते हैं, वो इमरान के साथ सोचते हैं। जब ऐसे बनेगा तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है जब भी आपने कोई नया काम शुरू करना है, और ये बड़ा साइंटिफिक इशू है मुज़ाकरात, तो उसके लिए आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होती है जहाँ पे दोस्ती का एक माहौल जो है उजागर करना होता है दोनों तरफ से। मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम अपने अपनी पोजीशनों पे खड़े रहेंगे और फिर ये अल्टीमेटली लॉस जो है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नुकसान, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। यहाँ पर कोई आदमी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा।
आवाम जो है ना वैसे ही दूसरी तरफ है। आप देखिए ना कि आप वो किसान एसोसिएशन जो है वो उन्होंने कितनी जोरदार तरीके से ऐलान किया कि हम गंदम के अगर ये रेट ना होंगे तो हम ये करेंगे और वो करेंगे और बड़ी स्ट्राइक होंगी और कुछ होगा। ठीक। तो ये नुकसान किसका है? नुकसान तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। सही। इन चीजों का ख्याल तो जो हुकूमत जैसे कैसे भी है, जब हुकूमत बन गई तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिमिटी दिखाएं, सबके मुंह बंद करें। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो 3 दफा इलेक्शन हार के हर दफा जो जीत के बन के बैठ जाते हैं रिग इलेक्शन के ऊपर, और आज बातें कर रहे हैं इस किस्म की इंतखाबात वो ये जो अहमद साहब ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू इसलिए भी वैलिडेट नहीं करती कि जाहिर है कि उनकी सीट का मामला है वो खतरे में पड़ जाएगी, और बहुत से हुकूमती रहनुमा इसलिए भी मुज़ाकरात के हक में नहीं थे कि फिर उनकी सीटें अपनी खतरे में पड़ जाएंगी, जैसा कि आप खुद भी फरमाते हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव भी रहा है पहले दिन से कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला सारा मामला। लेकिन आप नहीं समझते कि खान साहब को भी थोड़ा सा अपने रवैये को नरम करना चाहिए, अपनी जबान को नरम करना चाहिए? जिस तरह से वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब एस्टैब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर में शामिल है, वो भी इसी पेज पर है मुज़ाकरात के ऊपर ही, तो आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? अब ये वाला चैप्टर भी एंड होना चाहिए। ये भी ठीक है, आप बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं ना, देखिए ये कहते हैं ना कि वो आप एक इंग्लिश का मुहावरा सुना होगा आपने, स्टिच एंड टाइम। ये सियासत के लिए बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि आप जरा सा टाइम आउट हुए तो मामला हाथ से निकल जाते हैं। ठीक। जब वहां पे इतने अच्छे माहौल में ये तय हो गया कि जनाब इमरान खान से मीटिंग करेंगे, ये पूरी जो कमेटी बनी है ये टीम जाके मिलेगी, बात करेगी, और उसके बाद ये जो तमाम मुतालबात जो है वो राइटिंग जो है वो हम लेके आ जाएंगे, पेश कर देंगे। तो अच्छे माहौल में और अच्छे वो लिहाज के साथ ये मामला शुरू हुआ था और ये जाके हो जाता। जब 8 दिन तक जब ये न सिर्फ ये कि उनको मिलने नहीं दिया गया, बल्कि दुश्मनाम दराजी का एक दरवाजा खुल गया पूरे मीडिया के अंदर। आपने देखा कि हुकूमती MNA और वज़रा जो हैं क्या क्या इल्जाम किस किस्म के, अभी वो एहसन इकबाल साहब जो हैं अभी वो क्या बात कर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी बात जब ऐसे करेंगे तो आप उस माहौल को खराब करते हैं। इस माहौल को तो सिक्योर करना है, आपने बचा के रखना है कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा बन जाए कि हम बैठे और बैठते कहीं किसी न किसी पे पहुंच जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अहमद साहब अभी भी यही है कि खान साहब से मुलाकात हो। इस कमेटी की राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में कि आज मुलाकात हो जाएगी, कल मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात बहरहाल नहीं हुई, लेकिन जो बैकडोर राब्तों की बात है उसके अंदर भी कंफ्यूजन है विद इन दी पार्टी। शेर अफजल मरवत साहब ये फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने ऑफर की, अलीमा खान फरमा रही हैं कि गंडापुर साहब ये ऑफर लेकर आए थे खान साहब के लिए। अब आप बता दीजिए, लेकिन पार्टी की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई ऑफर ही नहीं हुई। तो ये खुद भी पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है। क्या ऐसा कोई बैकडोर राब्ता हुआ है? क्या ऐसी कोई ऑफर हुई है बनीगाला के हवाले से खान साहब को, या नहीं हुई है? ये तो कंफर्मेशन अभी तक हुई नहीं ना इस चीज की। जी मैं आपको बता दूं, देखिए बात ये है, अगर ये वक्त के ऊपर जिस तरह ये मामला शुरू हुआ था और ये मीटिंग हो जाती, मुतालबात लिख के सामने आ जाते, तो इस किस्म के तमाम शुबू को शुबात जो है ना उनको आगे पनपने का मौका ना मिलता। ये फिर इंसान जो है ना वो खुद ब खुद वो एक वैक्यूम को पुर करने के लिए कोई कहीं से कोई खबर आ गई, कोई कहीं से खबर आ गई, और वो खबर बन के एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट कर देती है, और वो कंफ्यूज जो है सुनने वालों के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और जिन्होंने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है। ये तो कलेक्टिव अफेयर है जिसमें तो ज्यादा तवज्जो जो है वो हुकूमत को देनी होती है, क्योंकि हुकूमत के कंट्रोल में सारी अथॉरिटी होती है। तो इसलिए उनको ये काम जो है बड़े एहतियात से और बड़े तहम्मुल से करना चाहिए, खाबल से। और अब सूरत हाल जो है दिन बाई दिन जो है हाथ से निकलती जा रही है। अगर ये नेगोशिएशन जो है फेल हो जाती है, इसी तरह से तासुर का शिकार हो जाती है, और उसके बाद हालात जो है वो हाथ से निकल जाते हैं, तो देखिए कितना नुकसान होगा इसका। ये नुकसान हुकूमत को ज्यादा होगा, क्योंकि वो लोग तो पहले जेल में है, इमरान खान पहले ही जेल में है, उनसे और क्या कर लेंगे आप। वो तो फिर वो एहतजाज, फिर वो प्रोटेस्ट के निजाम जो है सिलसिला जो है चल पड़ेगा, पूरी नई शक्ल निकल आएगी। तो फिर आपकी कहाँ जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जिसको शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े एक अपने ही अंदाज में बात कर देते हैं, लेकिन शहबाज साहब की बात का कभी यकीन
शायद कोई भी ना करता हो, क्योंकि वो जो बात कह रहे होते हैं वो होती उसकी उलट है बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि उन्होंने आपके भी इल्म में ये बात होगी कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो फौरन उसके बाद ऐलान कर दिया कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा जी, मुल्क की मईशत खराब है, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा जी। लेकिन एक महीने के बाद जब वो IPP का शोर मचा तो पता लगा इनके 2 बेटे जो हैं वो तो अरबों रुपए ले चुके हैं बगैर 1 यूनिट बिजली दिए। तो ये मुनाफिकत जो है ये हमने खा गई घुन की तरह। हमें इससे बाहर निकलना होगा अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि जिन ममालिक में लीडरशिप जो थी वो गरीब रही वो मुल्क अमीर हो गए, और जहां लीडरशिप जो है वो अमारत के इंतहा को पहुंच गई वो मुल्क गरीब हो गए। उसकी मिसाल देखिए, आपको इंडिया की मिसाल मिलेगी, आपको वहां की मिसाल मिलेगी, ये इधर की सिंगापुर की मिसाल मिलेगी, आपको मलेशिया की मिसाल मिलेगी, आपको इधर को साउथ कोरिया की मिसाल मिलेगी कि आपको याद, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मैं तो मुझे तो याद भी है ये बात कि जब अयूब खान के वहां पे ताशकंद डेक्लेरेशन हुआ था वहां पर लाल बहादुर शास्त्री जो थे वहीं उनकी डेथ हो गई थी, और जब डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी बेवा को जब प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ा तो वो एक रेंटेड छोटे से रेंटेड हाउस में जाके रही थी वो। सही। तो ये रवायत हमारे यहाँ भी बननी चाहिए। अच्छा, ये तो खासी मुश्किल बात है वैसे जो आप बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कि अशराफिया की हुक्मरानी होती है और जो गरीब तबका है उसको कोई पूछता नहीं है। अब बात हो रही है अगर खान साहब के हवाले से, तो खान साहब के दौरे हुकूमत में भी हमने ऐसा नहीं देखा कि दूध और शहद की कोई नहरें बह गई हों, या उन्होंने कहा था कि IMF के पास हम नहीं जाएंगे, IMF की गुलामी हम नहीं करेंगे, और फिर भी हम गए थे क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम ये बात कर रहे हैं कि अब खान साहब के हवाले से जो मुलाकातों की एक कंफ्यूजन है कि इरफान साहब या राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि मुलाकात हम तो चाहते हैं हो जाए, अयाज सादिक साहब पर डाला, आज उन्होंने ये क्लैरिटी दी है कि मेरा तो मुलाकात से कोई ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ कमेटी का निगोशिएशन के प्रोसेस तक उसके अंदर मेरा अमल दखल है, मुलाकात के हवाले से मेरा कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत कह रही है कि हम भी मुलाकात में रुकावट नहीं है, तो क्या समझते हैं कि मुलाकात में रुकावट कौन है, और अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर तीसरा दौर जो है इस निगोशिएशन की मीटिंग का, वो आपको क्या लगता है कि कब तक होगा आगाज उसका? मेरा तो ख्याल है कि देखिए कि तीसरा दौर जो है ना, अर्लियर दी बेटर। जितनी जल्दी निगोशिएशन के टेबल पे बैठ जाएंगे ये तमाम शुबहात जो हैं, ये कंफ्यूजन जो है, ये र्यूमर जो है, ये दम तोड़ देंगी। जितनी देर होगी ये वैक्यूम बढ़ता जाएगा और वैक्यूम जो है इस किस्म की अफवाहों से वो पूरा होता रहेगा और हम दूर से दूर होते जाएंगे एक दूसरे के। इसलिए जितनी जल्दी इसको करें, और कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी हुकूमत को, मैं फिर कहता हूँ इसमें कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी हुकूमत की तरफ से। और आपने ये भी ठीक कहा कि इमरान खान का दौर भी जो था कोई ऐसा आइडियल दौर तो नहीं था कि जिसको कहा जाए कि बड़ा अच्छा था। बहुत सारी बेतहाशा ब्लडर उस दौर में भी हुई है और उसके नतीजे भुगत रहे हैं, अभी भी बैठे थे। ये तो हुआ, लेकिन हमें माजी से सबक सीख के आगे जो अगर कमन डालनी है कोई आगे बढ़ने के लिए और आगे जरा हालात को कंट्रोल करके तरक्की के रास्ते पे चलने के लिए, तो बहुत सारी चीजों को बुलाना पड़ेगा और बहुत सारे नए जो तरीकेकार हैं वो अपनाने भी होंगे हमें। लेकिन ये तो खासा मुश्किल लगता है अहमद साहब के वो सानह 9 मई को भुला दें या 26 नवंबर वाले वाक़े को भुला दें या उन तमाम चीज़ों को पसे पुश डाल के और फिर नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएं, लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा। आप ये फरमाइएगा कि 31 जनवरी की डेडलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी कि वो मुज़ाकरात 31 जनवरी तक ख़त्म हो जाएं। आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये मीटिंग्स हो रही हैं और बात आगे बढ़ रही है, इस डेडलाइन को भी आप आगे बढ़ाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये डेडलाइन आगे बढ़े। उसकी वजह यह है कि अगर डेडलाइन आगे बढ़ेगी तो फिर आगे तो सिर्फ फरवरी का महीना है, रमजान शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ करना चाहिए, इनको भी, हुकूमत को भी अपने ज़हन में ये बिठा लेना चाहिए कि जो कुछ ये गिवन टाइम स्पेस जो है, ये टाइम लाइन जो है, इसको जो हाथ से जाने ना दें और इसी में कर लें। देखिए, अगर नीयत है तो ये काफी दिन है, अगर नीयत नहीं है तो ये टाइम जो है ये ऐसे गुजर जाएगा। ये सारी डिपेंड करता है कि हमारी अपनी नीयत क्या है दोनों साइडों की। और अगर हुकूमत की साइड से नीयत ठीक है तो PTI की टीम जो है एक्सपोज हो जाएगी कि जनाब ये इनकी बदनीयती है,
इसलिए ये बड़े कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी और दोनों साइडों से होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक को नहीं है कि हम एक क्यों दबाव डालते हैं दूसरे को खुला छोड़ दें कि वो जो मर्जी करते रहे। दोनों साइड पे एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा एफर्ट जो है वो हुकूमती तबके को करनी पड़ेगी और ये वो मैग्नेनिमिटी उनको ज्यादा दिखानी पड़ेगी इस काम के लिए। लेकिन आई थिंक हुकूमत ये समझती है कि इन एफर्ट्स में बड़ा पार्ट पीटीआई का होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई जो इस वक्त जिस जगह पर खड़ी है वो खासी मुश्किल सूरत हाल है, एज इन पार्टी के लिए भी, लीडर के लिए भी, कारकुनान के लिए भी। तो ज़्यादा एफर्ट्स यानी कि गिव अप अगर करना है तो पीटीआई को करना चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई ने सिर्फ एक ही जगह से उम्मीदें नहीं बांधी हुई ना सर, पीटीआई को ट्रंप से भी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं। फिर दूसरी बात है सिविल नाफरमानी की कॉल भी पीटीआई ने दे रखी है कि बाहर के मुल्क जो बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तानी भाई बहने वो तरसीलात ज़र नहीं भेजे, रेमिटेंस नहीं भेजें, हम इस तरह से भी डंड डाल सकते हैं पाकिस्तानी मैशत को। अब पीटीआई भी तो किसी ना किसी जगह पर गिव अप करे सो दैट हुकूमत को लगे कि हाँ ठीक है, इनकी नीयत है, इंटेंशंस दुरुस्त हैं और पीटीआई भी चाहती है कि निगोशिएशन जो हैं वो कामयाब हों। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि आप वो उसने एक माओ को अगर आप पढ़े ना, माओ जेतुंग ने एक किताब लिखी थी, उसका टाइटल था उसके अंदर उसने जो इनकलाब का जिक्र किया था, उसने कहा था स्नैप, उसने कहा था सीज द मोमेंट। तो जिस वक्त ये अच्छे अंदाज में ये 2 जनवरी को बैठे थे और बड़ी अच्छी तरह से मुस्कुराहटों में और हंसी मजाक में अच्छे अंदाज में एक दूसरे का मतलब बात कर रहे थे, वो मोमेंट सीज कर लेने चाहिए थे। हुकूमत को वहां से उठा के आगे चलना था, इसमें वक्त आया नहीं होने देना चाहिए था कि ये सूरत निकल आए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप। सही है, लेकिन अब देखें ना अहमद साहब बैठ गए हैं आप मुज़ाकरात की टेबल पर, इन्हीं लोगों के साथ बैठे हैं जिनके साथ नहीं बैठना चाहते थे। चले बहरहाल बैठे, बहुत अच्छी बात है बैठे। अब तो आपको लगता है ना कि इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो निगोसिएशन चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी जानिब अगर बयानात आते रहेंगे हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, मैं दोनों जानिब की बात कर रही हूँ, उस सिलसिले को भी तो थमना चाहिए ना। ये इसी तरह होगा ना। देखें ना आप, ये हमें बात रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लें कि ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो ये नेगोशिएशंस को नाकाम कराना चाहती हैं और नाकाम होता देखना चाहती हैं। अच्छा, हमें उनको हार्नेस करने के लिए, डालने के लिए कॉन्शियसली दोनों साइडों को एफर्ट करनी पड़ेगी कि जो बात शुरू हुई है उसको जल्दी से एक नतीजे पे पहुंचा दें और वो जल्दी से जल्दी उसका जो है वो POR बन जाए और POR बने और उसके ऊपर ये मुतालबात लेके आते हैं, उसके ऊपर आगे बात शुरू करें और उसको और कोई हर्ज नहीं था कि एक हफ्ता इन्होंने क्यों ज़ाया किया। जाती ये टीम, इन्होंने कोई जाके वहां पे कोई अडियाला को पता तो नहीं करना था ना, एक टीम गई थी जाके, उन्होंने इमरान खान से एक मीटिंग ही करनी थी वहां पर जी। और हमेशा होती रही है, हिस्ट्री भी उठा के देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें या दुनिया के किसी और मुल्क की भी, ऐसे जेलों में लीडरशिप होती है और जाके मुलाकातें भी होती हैं, नेगोशिएशन भी होती हैं, उनसे राय भी ली जाती है और फैसले भी होते हैं। ये सब जगह ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ हम हर चीज को अचंबा बना लेते हैं और फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं हम खुद। अहमद साहब, जो मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है उसमें ये भी बातगश हो गया है कि पीटीआई चाहती है कि एक सूटेबल माहौल, जो इन्वायरमेंट वो चाहते हैं उस इन्वायरमेंट में खान साहब से मुलाकात हो। अब उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हुकूमत को अगर बहुत सारा वक्त लग रहा है तो नुकसान तो अल्टीमेटली पीटीआई का हो रहा है। फिर आपको ये भी इल्म में है कि आप कह रहे हैं कि कोई तीसरी कुव्वत है जो चाहती है कि ये सबोटाज हो जाए, सारा मामला वैसे डिजॉल्व हो जाए, मुज़ाकरात कामयाब ही ना हो। तो फिर अगर वो पार्ट कामयाब हो जाता है, कोई तीसरा हाथ कामयाब हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये एक आखिरी उम्मीद कायम है कि अगर थ्रू मुज़ाकरात कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर हो रही है तो उसको होने दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर लेट डाउन करना पड़ रहा है, किसी एक चीज़ पे गिव अप करना पड़ रहा है पीटीआई को, तो कर देना चाहिए। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए आप लोगों के लिए। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं ना, देखिए यही मैं आपसे आपने अच्छी बात की है, मैं भी यही बात कर रहा था। देखें, सवाल ये है कि ये मसलन जिस तरह हुआ तय हुआ कि जी हाँ जी आप जाके मिल लें जी, क्या जरूरत थी 8 दिन जाया करने, अगले दिन जाके एक मुलाकात। और इनके लिए हुकूमत के लिए कोई मुश्किल तो नहीं था ना, वो कोई ना तो वो कोई कॉन्विक्ट है, एक अंडर ट्रायल पिटिशनर है और वो उनको आपने सिर्फ एक सियासत की वजह से उनको जेल में रखा हुआ है। आप फौरन एक हुक्मनामा जाना जेल सुपरिटेंडेंट को
कि भाई ये आ रही है, टीम आ रही है, इनको वहां पे बैठाओ, फैसिलिटेट करो, इनकी मीटिंग होने दो, बस बात खत्म। आपकी तरफ से कोई डिमांड्स नहीं है? पीटीआई की तरफ से कोई डिमांड्स नहीं है? लीडरशिप की तरफ से कोई डिमांड्स नहीं है कि कैसा माहौल होना चाहिए इस मुलाकात के लिए? वो माहौल तो बन जाता ना कि माहौल कोई भी नहीं था। देखिए ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि इमरान खान को अडयाला से बाहर निकल लेके और फिर हम बात करेंगे, ये तो नहीं कहा उन्होंने जी। तो अडयाला के अंदर तो माहौल तो जैसा क्रिएट हो वो अच्छा माहौल होता है। अगर ये बनाना चाहे, मैं खुद जाके कई दफा मिला हूँ, तो वो मुख्तलिफ उनके जो कमरे हैं वहां पे बड़े अच्छे माहौल में भी बात हो सकती है और वहां जाके ये बैठ सकते थे, अच्छे माहौल में बात हो सकती थी। लेकिन एक दफा ये बॉल उनके कोर्ट में तो डाल देते हैं ना, ताकि ये कहने के काबिल होता है कि जनाब हमने तो आपको प्रोवाइड कर दी अपॉर्चुनिटी, आप नहीं गए, ये कहने का मौका तो मिलता। अब सारा मौका उनको मिल रहा है, अब हुकूमत साइड जो है वो खामोश है और वो कोई ना कोई हीले बहाने कर रही है। लेकिन अभी भी वो पीटीआई पे डाल रहे हैं कि इनकी लीडरशिप जिस तरह की मुलाकात चाहती है उसकी कोई डिटेल स्पेसिफिकेशन ज़ाहिर है टीवी पर शेयर नहीं की मुख्तलिफ। इसमें कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके कोई फैसला तो नहीं होना, कोई मुश्तरका इलामिया जो है वो कोई अडयाला जेल से तो इशू नहीं होगा, वो तो उन्होंने मुतालबात बना के उसको एक रिटर्न फॉर्म में जो एग्री करेंगे वो ला के आप वो इस नेगोशिएशन टीम के आगे रख देंगे, उसके बाद वहां जो सेटल होगा वही बात आगे चलेगी। वहां पे तो जरूरत ही कोई नहीं थी, किसी ऐसी बात की जरूरत नहीं है। ये तो एज अर्ली एज पॉसिबल इनको चाहिए था कि अब ये उठा के बॉल जो है उस तरफ फेंकते थे और सारी बात पीटीआई के ऊपर पड़ जाती कि ये डिले कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब इस कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आएगी। उसकी वजह यह है कि देखिए कम हो जो हालात हैं, जो हम ग्राउंड रियलिटी को अगर हम रियलाइज करें वो वोट बैंक इमरान खान का कहीं कम तो हुआ नहीं, तो नुकसान तो इनको होगा। वो अगर जेल में, जब तक जेल में रहेगा उसके पास तो दिन गुजर जाएंगे, कल के हालात और खराब होते हैं, किसी वजह से कोलिशन टूट जाती है, अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? वो जेल में भी ज्यादा ताकतवर होगा इनसे। ये सारी बातों को सोचना चाहिए और ये सोचने की जरूरत ज्यादा हुकूमत को ही होती है हमेशा। मैं किसी तफ्तीश नहीं करता कि सिर्फ इनकी हुकूमत से बात कर रहा हूँ, जब भी कोई हुकूमत बनी होती है मैं उसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने री इलेक्शन का मुतालबा भी किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उमर अयूब साहब ये कहते हुए नजर आते हैं, आप भी कह रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ अनबन हो जाती है, मामलात खराब हो जाते हैं, ऐसी भी कोई चीज आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप देखें ना, पीपल पार्टी थी कि आज उनके इत्तेहादी हैं जी, लेकिन वो हुकूमत की फॉर्मेशन में शरीक नहीं हुए हैं। कैबिनेट में उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा जो है नहीं भेजा कि जिसको कैबिनेट का वजीर बना दूं। उसने हुकूमत की फॉर्मेशन में उन्होंने शेयरिंग नहीं की है, उन्होंने सिर्फ हुकूमत के बनाने के अंदर शेयरिंग की है। तो क्या बताइए, किसी वक्त वो अपनी ऐसी बड़ी डिमांड लेके आ जाएं कि जो नून लीग के लिए उसको कबूल करना मुश्किल हो जाए, तो वो पांव के नीचे से कारपेट खींचने के हैसियत में नहीं है क्या? उसी वक्त टूट जाएगा सब कुछ। ठीक, यही तो मैं कहता हूँ, पानी के बबल के ऊपर है, इनको रियलाइज करना चाहिए इस चीज को। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आप गुफ्तगू फरमा रहे थे अहमद उवैस से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और गुफ्तगू हो रही थी मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से। और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं राशिद हाशमी साहब, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून बरतानिया से हैं। हम उनसे सवाल करेंगे कुछ हवाले से जो अभी तक डिले का शिकार है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती हुई नजर आ रही है कि पहले हमारी नीयत पर शक किया जा रहा था, लेकिन अब हुकूमत की जो नीयत है वही शुकूक व शुबहात से भरी हुई है कि वो मुलाकात ही नहीं होने दे रहे खान साहब से। तो हम कैसे इस नेगोशिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भी अहमद उवैस साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे खान साहब के साथ? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं की जो मिलना चाहते हैं, कमेटी के मेंबर हैं। देखें जी, ये अभी उवैस साहब की मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था, और अगर ये हो जाए, अगर वो हो, और अगर बड़े ना मरते तो घर की फौज होती, इनकी कोई इस किस्म की जो ना वो दलीलें हैं। और ये बात कर रहे थे कि लो जी पीपल्स पार्टी ने जो वो वजारतें नहीं ली, तो 2008 में भी हमने वजारतें नहीं ली थी, वो कि 2-3 महीने के लिए दी थी, फिर हमने छोड़ दी थी। तो पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए थे। ठीक है, बड़े बड़े मामलात भी आए थे, उनके ऊपर भी हमारे फिर आप जो वकला तहरीक है, इख्तलाफात 1 पॉइंट एजेंडा पे इख्तलाफात हुए थे, ना कि ये कि किसी के कारपेट खींचने की जो अभी बात कर रहे थे कि हुकूमत दड़म तख्ता हो जाएगी। तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हमेशा होती है, क्योंकि उनकी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है, उनके अपने पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने लेके चल रहा है।
जो कि बिल्कुल वैलिड बात है कि उनका हमारा इल्हाक हुआ, वो हमारे में, हम उनमें जम नहीं हुए। तो उनकी अपनी एक अलग से आइडेंटिटी है, हमारी अपनी अलग से है। तो इसमें तो ये जो बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनको, अगर 10-12 साल पुरानी हिस्ट्री का नहीं पता तो फिर क्या बंदा इनसे जो ना गुफ्तगू करे। और दूसरा, खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक जो है, वो लीमा खान की एक मुबैना कोई ऑडियो लीक वगैरह भी सामने आ रही है। देखें, इमरान खान की रिहाई का जो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा ना, जो तहरीक इंसाफ को होगा, वो हमें उससे कोई फायदा है, नुकसान क्या होगा हमें तो ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि ये बंदा अभी तक जिसका वो, ये तो पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे दिवालिया करके गए थे अपनी तरफ से। जब इनकी हुकूमत गई, और मैं ये वाजे करता चलूं कि इमरान खान इज द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जिसको वोट आउट किया गया थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पहले नहीं तो कहीं पे 58-2 भी लगती थी, कहीं पे कोई जज लग जाता था, कहीं पे मार्शाला लग जाता था। तो इसी तरह हुकूमतें और जो ना वज़राए आज़म को जो ना पहले गिराया गया है। तो इमरान खान जो है जमहूरी अमल से जाने वाला पाकिस्तान का पहले वज़ीर आज़म है। तो इन लोगों को चोखा पुकार इस वजह से कि ये लोग तो पाकिस्तान का दिवालिया करके गए थे। जिस दिन ये निकले हैं उसी दिन ये कहना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान दोपहर को बैंक डिफॉल्ट होगा, पाकिस्तान शाम को दिवालिया होगा, पाकिस्तान शाम को नहीं तो कल तो जरूर ही हो जाएगा। तो फिर हमने जो गैर मकबूल फैसले किए, महंगाई को थोड़ा सा किया, अवाम ने हमें बुरा भला भी किया, क्योंकि देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड नहीं करती कि महंगाई करे और अवाम उसके साथ तो नहीं खड़ेंगे ऑब्वियसली, अवाम का ऊपर सेटल। लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, जिनको इस चीज़ का शऊर है, जो कि थोड़ा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज़ों को बर्दाश्त भी कर सकते हैं महंगाई के वाले से, उन्हें पता था कि ये किया करा धरा हमारा नहीं है। अदरवाइज कोई भी सियासी हुकूमत या सियासी जमात इस चीज़ को नहीं अफोर्ड करती कि वो महंगाई भी करे और लोगों की जो ना वो हमायत भी उसके साथ रही, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने पाकिस्तान के बेहतर और बेहतरीन मफाद के लिए पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए गैर मकबूल फैसले किए। अच्छा। और जो कि पीटीआई की हुकूमत की जो ना बुरी पॉलिसीज की वजह से, और जिसका ये खुद भी एतराफ करते हैं कि पाकिस्तान जो ना इनकी गवर्नमेंट के फौरे बाद जो ना दिवालिया होने वाला था। अगर इतने ही अच्छे हालात में आप छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान को 2-4 साल निकालने चाहिए थे ना। ऐसी क्या वजह थी कि जिस दिन ये निकले हैं साथ ही अगले दिन ये दिवालियापन का जो ना राग लापना शुरू हो गए। और उसके बाद से आपने देखा कि किस चीजें हमने कहाँ से उठाई हैं। एक दफा जरूर महंगाई और दूसरी चीजों में इजाफा हो, लेकिन उसके बाद देखें डॉलर भी स्टैग्नेंट है। उसके बाद आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गालिबन 70। राशिद साहब, ये सब अकेले ही क्यों पीएमएलएन चाहती है कि सब सारे महाज अब अकेले जीत ले, हमारे नाम पर ही सारे के सारे जो है ना वो अवार्ड्स आ जाएं? शामिल कर लेते इत्तेहादी हुकूमत को भी, वो भी तो आपके साथ है। एनएफसी के ऊपर वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, पीएसडीपी के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है, आईएमएफ के पास जाते हैं फिर उनको नहीं मुशावरती अमल का हिस्सा बनाते। एटलीस्ट आप उनके साथ तो अच्छे तरीके से पेश आ सकते हैं। बिलावल साहब तो अक्सर खफा और नाराज रहते हैं इन सारे मामलात के ऊपर पीएमएलएन से। देखें, पावर शेयरिंग के हमने तो पहले दिन से ने कहा था कि आप वजारतों में आप हिस्सा लें, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उसमें हमारी तरफ से कोई नहीं था। हाँ, अलबत्ता जो देखें इशू बेस्ड अगर कोई किसी एक आधे चीज़ के ऊपर अगर उनके कोई एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो गालिबन परसों जो बड़ों की मीटिंग हुई है दोनों जमातों के, तो वो लोग देखें मिल बैठ के इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। इट्स नथिंग न्यू। अच्छा। मतलब ये पहले भी इख्तिलाफात होते रहे हैं, ये आज भी होंगे कोई चंद एक, और मैं इस चीज की गारंटी नहीं देता कि कल को नहीं होंगे। देखिए सियासी जमातें हैं, जिस तरह के मैंने पहले अर्ज किया, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। घर में आपस में लोगों में इख्तिलाफ राय हो जाता है, तो ये तो फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बड़े बड़े हर बंदे ने एक चीज को अपने एंगल से देखना होता है। मैं ये नहीं कह रहा किसका एंगल दुरुस्त है किसका गलत है, हर बंदे का एक प्रोस्पेक्टिव होता है, वो अपने अंदाज में उन चीजों को देख रहा होता है। हर जमात का अपना एक प्रोस्पेक्टिव है। तो पीपल्स पार्टी का अगर हमारे से मुख्तलिफ है किसी मौजू पे तो उसको मिल बैठ के बंदा कर लेगा। लेकिन एक खूबसूरती देखें, जमहूरी जमातें जो होती हैं ना, जो जमहूरी जमातें होती हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर हमले नहीं करती। वो ना पीपल्स पार्टी ने जाके ये 2013-14 में जिस तरह इन्होंने पीटीवी पे कब्जा कर लिया था पीटीआई वालों ने, ठीक है, उनके अगर कोई इतराजात हैं या हमारे कोई इतराजात थे तो हमने उनको मिल बैठ के मतलब के जमहूरी अंदाज में जो हल करने की कोशिश की है, उनको रेज किया है। मतलब ये कि इनकी पीटीआई की तरह हमने देखें पीटीआई अगर जमहूरी जमात होती तो ये हरकतें ना करती ना, ये मार दाड़ जलाओ गिराओ। ये लोग जब हुकूमत में थे तो तब भी इमरान खान साहब की आपने देखा था कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो इसी तरह थी जिस तरह वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। और वो एक दफा तो बल्कि उनके मुंह से निकल भी गया कि मुझे मेरी बेगम ने बताया कि लो जी आप वजीर आजम हैं।
तो अच्छा। देखिए इस तरह की जब गैर आपको जिम्मेदाराना बयानात उनकी तरफ से राशिद साहब आते रहे हैं, बारहा आते रहे हैं, फिर वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे भी हटते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अब खान साहब से मुलाकात होगी तो ये कमेटी अपने बयानात, अपने जो मुतालबात हैं वो देगी रिटर्न फॉर्म में, और फिर ये मुज़ाकराती कमेटी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। अब अगर ये तासुर का शिकार है, इसमें कोई रुकावट आ रही है, तो वो फिर हुकूमत के एंड पे जा रही है। नहीं देखें, ये लोग अब कहते हैं कि ज़ैद भी मिल ले, बकर भी मिल ले, और जो ना वो जॉन भी मिल ले, और डिकन हैरी भी मिल ले। बात ये है, अली अमीन गंडापुर कौन है? इन्हीं का वजीर आला ना जो लगाया हुआ इनकी जमात का। बुशरा बीबी कौन है? फर्स्ट लेडी थी ना इनकी जमात की, इनकी वाइफ है ना इमरान खान की। अगर वो लोग बिला तामुल वो मतलब है कि ऑन द रेगुलर बेसिस मिलते हैं, तो अब आप लोग नाम दे देंगे पता नहीं इसने भी मिलना, इसने भी मिलना, बरकत उसके ऊपर कोई ना कोई जारी बात है हुकूमत फैसला करेगी। लेकिन अगर ये लोग जाके मिलते हैं तो ये लोग इमरान खान का पैगाम कमेटी को, और कमेटी का पैगाम इमरान खान को क्यों नहीं पहुंचा सकते? या इनके ऊपर इन्हें खुद ही एतबार नहीं है पीटीआई वालों को? नहीं, तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब मिलना चाहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब मिलना चाहते हैं, उमर अयूब साहब मिलना चाहते हैं, तो यही तो उनके आजकल सरकर्दा रहनुमा है, पार्टी चेयरमैन है नामजद करदा। तो अगर वो भी मिलना चाहते हैं सर, तो पॉलिटिकल प्रोसेस का तो हिस्सा है ना, मिलने देना चाहिए। वो तो उनकी फैमिली मीटिंग हो रही है, अगर उनकी अहलिया से मुलाकात है या उनकी बहन से मुलाकात है, इनकी रेगुलर बेसिस पे मुलाकातें होती हैं। जिन भी आपने अफराद के नाम लिए हैं, तो ये तो नहीं कि उन्हें 6 साल हो गए इमरान खान से मिले नहीं हुए, इनकी रेगुलर मुलाकातें हैं। तो अगर अब इनकी अब भी हो जाएंगी तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है ना, पहले तो देखें, दो इनके मुआहदे जो एजेंडा पॉइंट्स हैं, जी क्यों नहीं उन्हें ये लेके आते? वेरी सिंपल है ना, मतलब जब भी किसी से बात करने का लो, ये तो सिंपल है, ये सारी चीजें ये लिख के क्यों नहीं आते? और इनके ऊपर तो मुखालफिन हमारे जैसे तो क्या इनके अपने लोग नहीं इतबार करते जितने यू टर्न इमरान खान ने लिए हुए हैं। तो इनके ऊपर कोई क्यों इतबार करे? इनका कोई विहार हो, किसी जगह पे इनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, कोई इनके ऊपर ट्रस्ट करे तो फिर ही है ना। वो कहते हैं ना कि मैंने जिस हाथ को चुमा वही खंजर निकला। जी। तो इमरान खान साहब का तो वही हाल है कि इसने जिस बंदे के साथ इनका टाइम गुजरा वो बाद में वो कानों को हाथ लगा के निकला इससे। लेकिन बहरहाल वही खान साहब हैं, वही पार्टी के चेयरमैन हैं, वही बानी है पार्टी के। बहरहाल उसी पर्सनालिटी के साथ आपने बात तो करनी है। सो हम ये चाहते हैं कि अगर वो मिल लेते हैं, मेरी गुजारिश है सुनने, दो उनके एजेंडे हैं ना, ठीक है, उनको ये किसी भी काली नीली पीली सफेद कागज के ऊपर लिख के ले आए, जो अपनी मर्जी का जो भी मतलब इन्होंने, क्योंकि कल परसों एक दोस्त ही बात कर रहे थे, चलो जी जिस भी रंग में लिखना हो लिख के ले आए। और उसके ऊपर देखें, ये कोई वो फाइनल चीजें नहीं होती हैं। जब भी कोई कानून साजी का अमल होता है उसमें तजावीज आती है, एक ड्राफ्ट आता है, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट के अंदर जो ना वो 13 का दफा जो ना उसके ऊपर जो ना फिर फलाने की तरफ से इतराज आ गया, फलानी को बेहतर तजवीज कहीं से आ गई, ये चीज आ गई, तो जो एंड में हतली जो मुसवदा जो होता है वो कानून की शक्ल इख्तियार करता है। ये एक जो चीज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के ले हैं कि लो जी हमारे मुतालबात ये हैं, 2 हैं 4 हैं 6 हैं जितने भी हैं, हम लोग इनके ऊपर जुबानी कलामी इनके ऊपर, हम तो क्या कोई भी दुनिया की शख्स या पार्टी या जो जीश और इंसान है इमरान खान और पीटीआई के ऊपर एतबार नहीं करेगा। ये कल के जो उनके बंदे जो मुआहदे करके और माफीनामे लिख के आए हैं, बाहर आके हार पहन के वहां पे ना वो बैठे हुए थे वहां पे केपी के सीएम हाउस में, और ऊपर से ये लोग कहते हैं कि ये तो बंदे ही हमारे नहीं। अगर आपके बंदे नहीं है तो वहां पे वो जो बिठाए हुए थे वो क्या जिन बूथ थे? वो जो ये क्या हमले करने वाले लोग नहीं थे? उसके ऊपर फिर सर कायम कर देना जुडिशियल कमीशन। अच्छी बात है कि सारी की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में जुडिशियल कमीशन ने, मेरी बात सुने, जुडिशियल कमीशन एक ऐसी चीज पे होता है कि जिसके ऊपर कुछ कुछ बात हो। ये जो वहां पे हसान न्याजी ने जो वहां पे जो पतलून लटकाई थी, क्या वो हसान न्याजी नहीं था इमरान खान का भांजा? उसके ऊपर आपने क्या जुडिशियल कमीशन कायम करना है? जिस बंदे ने मोर बगल में डाला था, जिसने गमला उठाया था, जिसने वहां से फ्रिज से जो ना कोर कमांडर उससे सालन या जो वहां पे ना डंडे मार रहा था, अगर वो चीजें वीडियो के अंदर जब जिसको 2 साल 6 साल या 10 साल की सजा हुई है, साथ में वो ये भी दिखा है कि सजा इस बात पे वो वीडियो चल भी रही है, तो उसके ऊपर किस चीज का जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है? वो तो मुल्जिम नहीं है, मुजरिम है। देखे जा सकते हैं, वीडियोस मौजूद हैं। अब चले आप एक टेस्ट केस ले लें जो हसान न्याजी का जी, तो उसके ऊपर आप क्या मुझे बताएंगे? क्या वहाँ पे आप जुडिशियल, क्या वो कहेगा कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था भाई? मतलब ये कि जुडिशियल कमीशन तो उस चीज पे बनता है ना जिस चीज के ऊपर कोई शक या शुबा हो या जिसके ऊपर कोई चीज हो। अब एक वाज़ेह तौर पे मुजरिम नजर आ रहा है, वो मतलब वारदात कर रहा है, वो कैमरे की आंख में महफूज है, सारी दुनिया ने देखी है, उनके तराफात हैं, उनके नारे हैं, कहीं पे वो विक्ट्री साइन, कहीं पे डंडा, कहीं पे पीटीआई का मतलब वो पटका गले में डाला हुआ है। तो मतलब मुझे नहीं समझ आती। और ये पहले कहते थे कि लो जी सीसीटीवी इमेजेस किधर हैं? वो सारे सीसीटीवी इमेजेस साथ जा रहे थे जब खबरों में आया जिन दिनों में इनको जो उनके 18-20 लोगों को सजाएं दी गई हैं जी,
कि इसको 2 साल की हुई है तो, और जिससे 2 साल की हुई थी तो वो ये कर रहा था, जिसने जैसे 6 साल की वो ये कर रहा था। वो सारी चीज़ें मीडिया पे वाफर मकदार में मौजूद हैं। इन लोगों ने खुद उसको बड़े फखर से, पहले तो ये इमरान खान साहब हमेशा की तरह जो ना उन्होंने इन लोगों को बतौर ईंधन अपने कारकुनों को इस्तेमाल किया, और शुरू में कहा जी मैं तो जानता नहीं, हमारे बंदे नहीं थे। जब पता चला कि लो जी ये फलाने बंदे वाकई इनके थे, ठीक है, तो उसके बाद जो ना ये लोग अब आगे लो सीसीटीवी इमेज नहीं थे, सीसीटीवी इमेज भी उन्होंने साथ एज ए प्रूफ लगाया कि लो जी इसी वजह से इसको सजा दी गई है। फिर कह रहे हैं जुडिशल कमीशन किस चीज के कायम करना है। ठीक, बहुत शुक्रिया। राशिद हाशमी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून बरतानिया, और गुफ्तगू करते हुए उनका यही कहना था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हो भी जाती है तो उसके बाद भी चीज़ें अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देते, रिटन फॉर्म में नहीं देते, तो फिर ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जो भी उनके एजेंडाज हैं 1 या 2 अगर वो लेकर आते हैं टेबल पर, तो उसके बाद चीज़ों को आगे प्रोसेस करके हम इस मुज़ाकराती अमल में आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक भी फरीक ये चाहता है कि ये ना बढ़े या उसको सबोताज करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तातुल का शिकार करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी मंजर आम पर आ जाएंगी। बैकडोर राब्तों के हवाले से भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आती रहती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेगोशिएशन प्रोसेस की क्या है और कौन सा फरीक किस जगह पर खड़ा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमेशा की तरह हम बात करते हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, और आज हम बात करेंगे बिजली की कीमतों के हवाले से, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ। तो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। निगरां हुकूमत के दौर को मिलाकर गुज़श्ता 2.5 बरस के दौरान मुस्तकिल सरचार्ज को मिलाकर बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे बनता है। शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आजम बिजली की कीमतों में इजाफे की तफसीलात सामने आई हैं, और इनके दौरे हुकूमत में बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 22 रुपए 53 पैसे तक का तारीखी बड़ा इजाफा हुआ, जबकि बिजली सार्फिन पर फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का एक मुस्तकिल सरचार्ज अलग से आयद किया गया। और यूं मुस्तकिल सरचार्ज को मिलाकर गुज़श्ता 2.5 साल में निगरान दौरे हुकूमत में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे टोटल बनता है। पाकिस्तानी तारीख में बिजली टैरिफ में इतना बड़ा इजाफा किसी भी वजीर आजम के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। सार्फिन पर 2.5 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का एक इजाफी बोझ डाला गया। जुलाई ता अक्टूबर 2022 में बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7.91 रुपए तक का इजाफा हुआ। जुलाई 2023 में बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपए तक का इजाफा हो गया। जुलाई 2023 में फी यूनिट 3.23 रुपए का मुस्तकिल सरचार्ज आयद कर दिया गया। जुलाई 2024 में बुनियादी टैरिफ की मद में फी यूनिट बिजली 7.12 रुपए तक महंगी हो गई, जबकि काबीना की मंजूरी से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा और सरचार्ज अलग से आयद कर दिया गया, और सार्फिन ने सेमाही और माहाना एडजस्टमेंट में इजाफे का ये बोझ अलग से बर्दाश्त किया। बुनियादी टैरिफ में तारीखी इजाफे के बाद हुकूमत टैरिफ में कमी की ख्वाहिशमंद तो है। शहबाज हुकूमत अब बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम भी कर रही है, और हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ मुआहिदे को खत्म या तब्दील होने का फायदा टैरिफ में देने की तजवीज़ भी शामिल है। बिजली के बिलों के जरिए वसूल किए जाने वाले टैक्सों का जायजा भी लिया जा रहा है कि किसी तरीके से आम आदमी को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। लेकिन जो कहा जा रहा था कि बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, उस हवाले से कोई ठोस इकदाम वाज़े तौर पर हम नहीं देख रहे। सिर्फ और सिर्फ ये बातें कही जाती हैं कि अफराते ज़र में कमी हो रही है, या फिर ये कहा जाता है कि महंगाई जो है वो कम होकर सिंगल डिजिट में आ रही है। लेकिन ये सारी की सारी डिटेल्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की कि हालिया दौरे हुकूमत में बिजली की कीमत कहां से कहां पहुंच गई। इसके साथ ही नाज़रीन शो का वक्त खत्म हुआ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।